अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हरिद्वार जैसे पुण्य भूमि में, जहाँ पर वेद उपनिषद का वास है, उस जैसे पुण्य भूमि से एक पाखंडी बाबा जो कि यति नरसिंहानंद जिसका नाम है, वो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी करता है। सभी मुसलमान ये कह रहे हैं कि वो हिंदू है, जिसकी वजह से हमारे आका पर ये इल्ज़ामात लगा रहा है। तो मैं सबसे पहले मेरे मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि उसको हम हिंदू कहकर उसकी बेइज्जती नहीं बल्कि उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू का डिफ़िनेशन ये है कि वो सभी से मोहब्बत करे, किसी से नफ़रत ना करे। अब यहाँ पर हम क्या बात गौर कर रहे हैं कि वो ना तो किसी से मोहब्बत कर रहा है बल्कि दूसरों को नफ़रत भड़का रहा है। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि वो हिंदू नहीं हो सकता। और इस बात की दलील मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि भगवत गीता, उसका हवाला है कि भगवत गीता 12वां अध्याय है और 13वां श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी। इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि जो शख्स सभी के साथ में, तमाम इंसानियत के साथ में हुस्न अखलाक के साथ रहता है, सबको प्यार और मोहब्बत करता है, किसी से कोई नफ़रत नहीं रहती, ऐसा शख्स ही मुझे प्यारा है, ऐसा शख्स ही मुझे महबूब है, ये कहा जा रहा है भगवत गीता में। सभी सनातन धर्म वाले इसको मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस बात से क्या साबित होता है कि वो शख्स हिंदू कहलाने के काबिल नहीं, बल्कि हिंदुओं के नाम पर एक धब्बा है। गेरू रंग के कपड़े पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, बुट्टू लगाकर सभी हिंदुओं को बदनाम कर रहा है। ये हिंदू कहलाने के काबिल नहीं। दूसरी बात, मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये समझें कि ये हमारा हिंदू भाई है, लिहाजा हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे, तो आपकी इस गलती की वजह से पूरी हिंदू कौम बदनाम होगी, पूरी हिंदू कौम पर एक धब्बा होगा आपकी ये गलती। क्योंकि इससे पहले मैंने कहा कि हिंदू वही है जो सबसे मोहब्बत करे, किसी से नफ़रत ना करे। वेद में कहा गया कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। इसमें यह बात नहीं कही गई कि सर्व हिंदू सुखिनो भवन्तु। इसमें यह कहा जा रहा है कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, जितने भी जनजाति हैं सब सुख और शांति के साथ में रहें। मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से जब भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता हूँ, उनकी तालीमात को पढ़ता हूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मैं श्री राम जी को भी देखता हूँ, श्री राम जी को भी याद करता हूँ कि उनके भी तो ऐसे ही तालीमात हैं। और जब मैं श्री राम जी की तालीमात को पढ़ता हूँ, श्री राम जी के वाक़यात को पढ़ता हूँ, तो उस वक्त में मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखता हूँ कि उनके भी तालीमात ऐसे ही हैं। क्योंकि ये दोनों भी अल्लाह की तरफ से भेजे गए मैसेंजर हैं। दोनों ने भी यही बात बताई कि सिर्फ़ एक ईश्वर की उपासना करना है, एक खुदा की इबादत करना है, उस एक खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना की जाए। यही तालीमात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और श्री राम जी ने दोनों भी यही बात बताई। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि सनातन धर्म को मैं फॉलो कर रहा हूँ या फिर वो स्वामी जी, इस बात का फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। और तीसरी बात, मैं सभी धर्म के उलमा से ये करना चाहूँगा, जैसा कि हिंदू मज़हब के या फिर मुस्लिम मज़हब के और ईसाई मज़हब के जितने भी उलमाए हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपने बयानात में नफ़रतबाजी के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बात बताएं। क्योंकि लोगों को जो बात आप बताते हैं उसी पर लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि लोग आप पर भरोसा करते हैं कि आप जो भी बात बताएंगे वो धर्म के आधार पर बताएंगे। तो लोगों को नफ़रतबाजी के बजाय मोहब्बत का पैगाम दें, तभी हमारा ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है। यानी तमाम ममालिक से बेहतर मुल्क हमारा हिंदुस्तान तभी बन सकता है। लिहाजा गवर्नमेंट से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस शख्स पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।